ठीक है, मस्त अब इधर लो आप भाई। हाँ भाई, है ना। चैप्टर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ ठीक है, बेसिक की बात करेंगे सबसे पहले अपन, है ना। बेसिक बता रहेगा लेकिन फिर वापस बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे फंक्शन क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या। तो उससे पहले अपन ने क्लास 10th के अंदर 11th के अंदर पढ़ रखा है कि फंक्शन 6 टाइप के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक थीटा। ये 6 टाइप के क्या हो गए, फंक्शन हो गए। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं इनवर्स वाले फंक्शन क्या होते हैं। इनवर्स में हमारे फंक्शन आ जाएंगे साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा। इस टाइप के ये सारे जो है वो फंक्शन क्या हो गए, हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, ठीक है। ठीक है, अब इनवर्स होता क्या है, जैसे इतने टाइम हम क्या पढ़ते थे, साइन 45 डिग्री कितना हो गया, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब साइन 45 अगर 1/√2 हो गया तो साइन अगर उधर जाता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/√2। जब ये उधर जाता है तो इनवर्स बन जाता है, यही इनवर्स फंक्शन होता है, क्लियर है। साइन से लेकर कोसेक इनवर्स तक सारे इनवर्स फंक्शन यही होते हैं। अब ये होता कैसे, अगर हम इसे देखें तो हम अगर ये मान सकते हैं कि साइन और 45 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया। अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में, यानी कि 1/√2 तो एज इट इज़ है, जो साइन है वो इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। और जो चीज़ डिवाइड में होती है वो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। पावर 1 है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, यानी ये जो चीज़ आई, ये चीज़ आई कैसे मैंने बता दिया। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये हम कहीं शो नहीं करते हैं, ऐसा लिखते कभी भी नहीं है, क्योंकि हमने 10th में भी पढ़ा था कि ओनली साइन का कोई मतलब नहीं होता है। तो साइन अगर मतलब ही नहीं होता तो साइन नीचे कैसे जा सकता है, इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं होता, ये पूरी एक ही चीज़ है। जैसे हम समझते हैं ना, अभी हम जो देख रहे हैं कि साइन मल्टीप्लाई में तो नीचे चला गया, ये खाली समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया, बाकी साइन और ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, क्लियर है। ये पूरा एक ही फंक्शन होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि साइन अपन में जाता है, ऊपर आ जाता है तो साइन इनवर्स बन जाता है। यहाँ तक क्लियर, साइन इनवर्स की कथा समझ में आ गई, ठीक है। इसी टाइप, अच्छा कोस सेक टेन ये सब कुछ इसी टाइप हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इतने टाइम तो हम पढ़ते थे कि ये जो भी एंगल वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि 45 डिग्री हमें दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है ना, तो हम उसे इनवर्स में क्या बोल सकते हैं। इतने टाइम हम क्या पढ़ रहे थे कि साइन 45 कितना होता है, 1/2 होता है, या 1/√2 होता है। तो साइन 45 1/√2 होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि 45 डिग्री कितना होता है, साइन इनवर्स 1/√2 होता है। अब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, तो इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, उससे पहले एक छोटी बात और करते हैं अपन। अच्छा, इनका तो क्लियर नाम दे रखा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब तो क्या हो गए, फंक्शन हो रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम भले क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन होते ही नहीं है। अब बात समझ नहीं है, फंक्शन क्यों नहीं होते हैं ना, ये तो चैप्टर वाला नाम गलत बता रहा है कि फंक्शन क्यों नहीं होते हैं। तो ये फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन क्या होता है, इससे पहले ये समझते हैं। दो चीज़ होती है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अभी छोटा मोटा मैं फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक बात कर देते, फिर बात करेंगे ये फंक्शन क्यों नहीं होते और इन्हें फंक्शन नहीं होते, इन्हें फंक्शन बनाया कैसे, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा के एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं सब कुछ ना। सबसे पहले अपन रिलेशन की डेफिनेशन करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। एरो डायग्राम तो पढ़ा होगा, ठीक है, इस टाइप का। ये चीज़ क्या हो जाएगी, डोमेन, और वो चीज़ क्या हो गई, रेंज। अब जानते हैं ये हो गई डोमेन और ये क्या हो गई, रेंज हो गई, क्लियर। अब डोमेन के अंदर हम कोई आदमी ले लेते हैं, ए बी सी डी, इस टाइप का, और उधर हम मान लेते हैं इसके कोई रिलेटिव होंगे। इधर ले लेते हैं अपन 1 2 3
और कुछ भी हो सकता है, कुछ नाम भी हो सकता है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये चीज़ हो गई डोमेन, और वो चीज़ क्या हो गई? रेंज हो गई। अब एरो डायग्राम हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि ये तो हो गए, ये तो हो गए हम, और वो हो गया हमारा जो मिरर के अंदर हमारा जो होता है ना, इसलिए अब ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। क्लियर है? इमेज हो गई हमारी। क्लियर है यहाँ तक? अब एक ही इमेज बन गई 1 पे, सपोज एक ही इमेज किस पे बन गई? 1 पे बन गई, यानी ए का कोई 1 कुछ भी रिलेशन है, ए का 1 से कोई रिलेशन हो गया। क्लियर है? इसी टाइप मान सकते हैं कि ए का 2 से भी कोई रिलेशन हो, या बी का 3 से कोई रिलेशन हो, या डी का 4 से रिलेशन हो, या सी का और किसी से रिलेशन मान सकते हैं, सी का भी 4 से रिलेशन हो, ये रिलेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर रिलेशन और फंक्शन की बात करते हैं बाद में। अच्छा, इसके अंदर क्या दिख रहा है? सबकी इमेज बन रही है। भाई कोई आदमी रह गया जिसकी इमेज नहीं बन रही हो? एक की भी इमेज बन रही है। अच्छा, कितनी बन रही है वो अपन नहीं देख रहे हैं एक बार, ठीक है? कि एक का तो 1 पे भी बन रही है, एक की 2 पे भी बन रही है, हमें इस नंबर ऑफ इमेज से कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो एक की इस पे भी इमेज बन गई, इस पे भी बन गई, ठीक है? तो ए की भी बन रही है। अच्छा, बी की बन रही है इमेज, सी की बन रही है, डी की बन रही है, सबकी इमेज बन रही है। अच्छा, ऐसा है क्या कि सबकी एक एक की इमेज बन रही है? अच्छा, ज़्यादा बन रही ना, ठीक है? सबकी इमेज बन जाए तो वो चीज़ क्या हो गई? रिलेशन हो गई। जरूरी नहीं कि एक ही इमेज बने, ज़्यादा भी बन रही, देखो 1 बन रही, 2 बन रही, एक ही आदमी की, बात समझ आ गई? इस टाइप से अब सी और डी की मिला के इमेज बन गई। फंक्शन में क्या होता है, इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए बी सी डी, और यहाँ हम कुछ भी ले लें, मैं जैसे कि 1 2 3 4 इस टाइप। ए की सपोज इमेज क्या बन गई? 1 बन गई। बी की इमेज क्या बन गई? सी की इमेज क्या बन गई? डी की इमेज क्या बन गई? यहाँ तक समझ आ गया? या डी की इमेज क्या हो सकती है? 5 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसमें क्या चेंज दिख रहा है? मैं बताता हूँ, इसमें ए की कितनी इमेज बन रही है? 2 इमेज बन रही है। अब ध्यान देना, इसमें सी की इमेज 5 बन रही है। अच्छा, सी की कितनी इमेज बन रही है? और डी की कितनी इमेज बन रही है? एक ही बन रही है ना कुल मिला के। भाई सी की 5 बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, बन तो एक ही रही है ना। ऐसा थोड़ी है क्या कि मतलब सी की 1 भी बन रही हो, 2 भी बन रही हो, इमेज 1 ही बन रही है। इसी टाइप डी की भी कितनी इमेज बन रही है? अच्छा, 2 इमेज बना दो। हाँ हाँ, सर हाँ, डी की कितनी इमेज बन रही है? 1 इमेज बन रही है। अच्छा, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसकी 2 इमेज बन रही हो? एक ही इमेज बन रही है। इतना ही फर्क होता है कि हर एक आदमी की एक ही इमेज बने तो वो चीज़ क्या होती है? फंक्शन होता है। क्लियर है? हर एक एलिमेंट की कितनी इमेज बननी चाहिए? बस, यानी कि हर एक, कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज तो बननी चाहिए, लेकिन इमेज कितनी बननी चाहिए? ओनली 1 इमेज बननी चाहिए। वो चीज़ क्या होती है? फंक्शन होती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसमें लिख भी सकते हैं अपन, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। क्लियर है? हर एक एलिमेंट की इमेज होती है और यूनिक इमेज होती है, यानी एक ही इमेज होती है। क्लियर है? और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज तो बनती है, लेकिन यूनिक नहीं होकर के ज़्यादा भी हो सकती है। बस यही रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क होता है। अपन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, वो फंक्शन अपन यहाँ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि ये फंक्शन हो रहे हैं और ये फंक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई साइन कोस टेन कोट से कोसेक फंक्शन क्यों हो रहे हैं, वो इसी अपन कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। और साइन कोस टेन, ये जो भी इन्वर्स वाले फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों नहीं हो रहे और हम इसे फंक्शन कैसे बनाएंगे, वो भी हम इसी मेथड से सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये उतार लो। एक बार पॉज कर। ठीक है, कंप्लीट उतार लिया पूरा। अब क्या किया, अपने पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्लियर है? हम एग्जांपल लेके साइन को समझ लेते हैं।
साइन इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि साइन क्या होता है सबसे इजी पड़ता है। क्लियर, साइन समझ में आ गया तो बाकी के सब समझ में आ ही जाएंगे वैसे। अब हम साइन का क्या होता है एरो डायग्राम बनाना है। क्लियर है। अच्छा, एरो डायग्राम सेम अगर उस टाइप का बन गया, उस टाइप का बनने का मतलब है कि एवरी एलिमेंट है वो यूनिक इमेज। अगर इस टाइप की इमेज आ गई हमारे पास तो साइन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, और नहीं आएगा तो साइन क्या नहीं है, फंक्शन नहीं होता। क्लियर है। हाँ, रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट अलग है, रिलेशन पूछा होगा वही हम रिलेशन निकालते हैं। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज बनाना। अच्छा, इमेज बनाने से पहले साइन की इमेज आती कैसे, कभी देखा बताया एक बार मैंने, शायद नहीं बताया। इमेज निकालने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ हो गया हमारा π/2 एंड नेक्स्ट हो गया मेरा पाई, नेक्स्ट 3π/2, 2π, इस टाइप से इसकी वैल्यू चलती रहेगी आगे। ठीक है, तो नेगेटिव में भी क्या हो जाएगा, -π/2 पाई, इस टाइप से चलती रहेगी। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा अपना 1 2 3 एंड नीचे -1 -2 -3। क्लियर है, यहाँ तक वैल्यू चलती रहेगी ना। अब क्या होगा कि मैं साइन की वैल्यू रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो साइन अगर 0 रख रहा हूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी 0 रखने पर वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 0 मिलेगी। ठीक है, फिर मैं क्या रखता हूँ यहाँ π/2, साइन की जगह यहाँ क्या रखूँगा पास में, x की जगह π/2, तो साइन π/2। अच्छा, पाई का मतलब तो पता है ना 180 होता है, और π/2 का मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। यानी π/2 रखने पर वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 1 मिल गई। इसी टाइप साइन 80 180, यानी ना साइन 180 का मतलब है साइन पाई, उसकी वैल्यू वापस कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर है। फिर अगर मैं रखूँ 3π/2 तो 3π/2 की वैल्यू वापस क्या होगी आपकी, -1 आती है। बात समझ आ गई। इस टाइप से एक पैटर्न बनता है। इस टाइप से 2π रखने पर वापस क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये पैटर्न चल रहा है। बात समझ आ गई। यहाँ अगर नेगेटिव -π/2 रखते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, -1। क्लियर है, इस टाइप का पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ क्या करना है, डायग्राम का एरो से अगर 0 रखा मैंने तो कितनी आई वैल्यू, 0 आ गई। यानी कि 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। 0 रखा तो 0 आई। अगर π/2 रखा मैंने तो 1 आ गई। तो हमने लिख दिया यहाँ π/2 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 2π रखने पर भी क्या आ रही है, अच्छा 0 रखने पर 0 आ रही है, π/2 रखने पर 1 आ रही है। फिर आगे वापस में अगर रखता हूँ 2π/3 तो 2π/3 के ऊपर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 3π/2 रख देते हैं यहाँ पे, पाई रख दिया 3π/2। इस टाइप की बहुत सारी वैल्यू देख सकते हैं आगे ना। तो पाई रखना मैंने, पाई पे भी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 3π/2 में भी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ गई। यानी -1 किस साइड ऊपर गई होगा, -1 आ गई। नेगेटिव π/2 रख रहा हूँ, -π/2 रखने पर भी कितनी आ रही वैल्यू, -1 आ गई। अच्छा, क्या लगता है मैं सबकी वैल्यू रखता जाऊँगा, कुछ करके वैल्यू तो आएगी, फिक्स से वैल्यू आएगी। वैल्यू भी पैटर्न क्या बन रहा है, ना तो इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है। इससे ऊपर जाने का मतलब 1 से, और इससे नीचे जाने का मतलब -1 से। इसीलिए मैंने रेंज भी बताई थी कि -1 से 1 ही रेंज होती है। इमेज जो बनती है -1 से 1 के बीच में ही बनती है। इससे ऊपर भी पैटर्न नहीं जा रहा, इससे नीचे भी पैटर्न नहीं जा रहा। क्लियर है, इनकी वैल्यू इसके बीच में ही सर्वाइव करती है हमेशा। तो ये इमेज इतनी बनेगी। क्लियर, कुल मिला के यहाँ आप कोई भी पैटर्न ले और कोई भी आप डिजिट लेते रहो आगे, यहाँ में π/2 माइनस में आगे -3π/2 2π, जो लेना आगे लेंगे तो कुल मिला के इमेज तो बनेगी। क्या हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी, बनेगी, फिक्स से बनेगी। ठीक है, तो क्या एवरी एलिमेंट है वो यूनिक इमेज होती है, सबकी एक ही इमेज बनती है। तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी जो इमेज बन रही है इसकी एक और कोई इमेज बन जाएगी, बन ही नहीं सकती है। क्लियर है, तो सबकी यूनिक इमेज बन रही है। इसीलिए हमारा साइन जो x होता है वो क्या होता है, फंक्शन हो गया। इसीलिए जो साइन x है वो क्या है, फंक्शन हो गया। बात समझ आ गई यहाँ तक। ये फंक्शन क्यों हुआ, फंक्शन कैसे होते हैं पता पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स चेक कर रहे हैं। इनवर्स मतलब क्या, फंक्शन पलट जाना। इनवर्स मतलब क्या होता है, अपना जो फंक्शन है पलट जाएगा। तो हमारा जो अभी जो डोमेन था और जो रेंज थी,
तो हमारे डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम साइन इनवर्स वाला फंक्शन सीखेंगे अब कि वो वाला फंक्शन होता है तो क्यों नहीं होता है, क्यों होता है ऐसा, है ना, जो भी देखेंगे। अब हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन, कौन सा पढ़ेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स सीखेंगे। क्लियर, अभी हमारा डोमेन ये था और रेंज इधर थी, अब रेंज इधर आ जाएगी, डोमेन इधर आ जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन इधर वाले को बोलते हैं हमेशा क्या है, डोमेन ही है ना, तो डोमेन ही बोलूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन, और इस टाइप वाले हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, ये रेंज होगी। अब डोमेन के अंदर हम पुट करेंगे और रेंज निकालेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, चलो अपना 0 0 के ऊपर -1 -2 -3 -4 ऐसे अब चलता जाएगा, और 0 के नीचे 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर है, उधर हमारा क्या चलेगा 0। अच्छा, वही पैटर्न फॉलो करना, कुछ भी नहीं देखना। अच्छा, 0 पे क्या इमेज बनेगी, 0 ही बनेगी। अब मैं पाई के, इधर हमारा पाई क्या बना था, पाई की इमेज कितनी बनी थी, 0 बनी थी। 2 पाई की भी कितनी बनेगी, क्योंकि अभी जब मैंने लाइन बनाई थी इसमें क्या होता था, हमारा पाई इसी लाइन पे आता था, 2 पाई भी इसी लाइन पे आ रहा था। तो हमारा जो पैटर्न बन रहा था वो क्या हो रहा था, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके हर जगह पाई 2 पाई 3 पाई पे टच कर रहा था इस लाइन को, यानी कि पाई 3 पाई 2 पाई ये सब की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 ही इमेज बनेगी। तो 0 ही इमेज बनेगी हमारी, होगी यहाँ, इधर लिख देते अपन -पाई -पाई/2 माइनस का पाई माइनस का 2 पाई/3, इस तरीके से इधर हो जाएगा हमारा पाई/2 पाई 2 पाई/3 2 पाई, ऐसे आगे तक चलती जाएगी। क्लियर, यहाँ तक इमेज, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक उतार लो। हाँ, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 0 की इमेज कितनी हो गई, 0 हो गई। अब पाई की भी कितनी होगी, 0 होगी बस, ठीक है, यानी कि पाई भी 0। तो पाई वाली लाइन हम समझ रहे हैं ना, 2 पाई भी कितनी होगी, तो ऐसे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सबकी इमेज 0 से बनेगी, कि 0 की इमेज ये बनेगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर -1 की इमेज हमने पढ़ी थी, -1 अभी आपको समझाया था कि -1 यहाँ होता था, तो इमेज आ जाएगी पाई/2 माइनस की हो जाएगी, यानी कि -1 की इमेज किस में जाएगी, -पाई/, और 1 की इमेज किस में जाएगी, पाई/2। क्लियर है, कुल मिला के अब हम इमेज भले ही बनाते रहो आप, यही इमेज जाएगी हमेशा। क्लियर है, क्या कभी इसमें 2 आया, हमने साइन की टेबल भी पढ़ी, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं किससे, फंक्शन से रिलेट करते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज। क्या यहाँ हर एलिमेंट की इमेज बन रही, अच्छा इसमें बनी थी क्या, इसमें हर एलिमेंट की इमेज बन रही थी, क्या यहाँ हर एलिमेंट की इमेज बनी है, नहीं बनी, यानी यह फंक्शन हो सकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते हैं। फिर मैथमेटिशियन ने भी इसे फंक्शन बनाया कैसे, उन्होंने बोला ना, हमारा तो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हम बोल रहे फंक्शन ही नहीं हो सकता, तो हम पढ़ेंगे क्यों फिर इसे। तो उन्होंने इसमें कुछ फंडामेंटल एडिट करके इसको क्या कर बना दिया, फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट है वो यूनिक इमेज। तो इन्होंने क्या देखा है कि जब भी इमेज बन रही ना कोई, -1 से 1 के बीच में ही बन रही है, कि -1 0 और 1, यानी इस पोर्शन को देखना खाली, इसके बीच में। अच्छा, खाली जब इन्हीं को देखता हूं तो इमेज बनती है क्या, बन गई इमेज, यानी कि हमारा डोमेन क्या हो गया, -1 से 1 में, यहाँ हमारी रेंज डिसाइड हो गई। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। ये इमेज और उतार लो, फिर आगे और समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो डोमेन हमारा -1 से 1 डिसाइड हो गया। क्लियर है, अब रेंज क्या डिसाइड होगी, हमारा फंक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो -1 की इमेज क्या होगी, पाई/2, ठीक है, 1 की इमेज भी पाई/2 हो गई, तो -पाई/2 और पाई/2 तो इनकी इमेज बन रही है। अब 0 की इमेज क्या बन रही है, 0 बन रही है, लेकिन 0 की और इमेज क्या बन रही है, पाई 2 पाई 3 पाई, सब बहुत सारी इमेज बन रही है, एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेज बन रही है, यूनिक बन रही है क्या, नहीं हो पा रही। अब यूनिक कौन कौन सी हो रही है, अगर कौन सा पोर्शन देखो तो यूनिक हो रही है कि हाँ इनकी एक एक इमेज ही बन रही, -पाई/2 से पाई/2 देखूँ, यानी अगर मैं रेंज -पाई/2 से
π/2 देखता हूँ तो बिल्कुल ये फंक्शन हो रहा है, यानी इमेज भी। अब मैं इतने इतने पार्ट को देखता हूँ खाली ध्यान से, इतने इतने पार्ट को, अगर इतने इतने पार्ट को देखोगे तो आपको बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन दिखेगा। यानी कि आपकी बुक के अंदर भी एनसीईआरटी में दे रखा है ना कि जो आपकी -1 to 1 डोमेन दे रखा है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2 क्यों होती है कि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, साइन इनवर्स एक्स की, वो -π/2 से π/2 हमें दे रखा है। ये क्यों होती है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, क्लियर है। ये फंडामेंटलिटी यही किया है, हर किसी पे फंक्शन नहीं होगा ये, क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स इसीलिए फंक्शन हो गया। अब इस टाइप में ना साइन इनवर्स एक्स का आपको डिटेल में समझाया, तो इस टाइप का साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके भी तो होते होंगे, क्लियर है। उनका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहे, बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो साइन, कोसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, ये आप एक ही फैमिली मान सकते हो, ठीक है। बाकी पहले एक बार ये उतार दो, ये बता देता हूँ वापिस। हाँ, ये उतार दो, उतार लिया। हाँ, इसको ध्यान से देखना। साइन इनवर्स तो मैंने बता दिया क्यों होता है। अब कोसेक के अंदर क्या होता है कि -π/2 से π/2 तक इनकी भी इमेजें बनती है, लेकिन जीरो पे ये इमेज फंक्शन नहीं बनती है ना, इस फंक्शन बनता नहीं जीरो पे, खाली जीरो पे ही तो फंक्शन नहीं बन रहा है। अब जीरो पे ही फंक्शन नहीं बन रहा तो हम जीरो को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जीरो वाला सेट हम जीरो को छोड़ दोगे तो ये भी फंक्शन होगा। इसको हम अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से भी समझ सकते हैं, क्लियर है। उसके अंदर भी आप जीरो की वैल्यू रख के देख लेना, क्लियर है। अब हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स के अंदर क्या होता है कि जो ये इनवर्स फंक्शन कब बनेगा, तो इसमें -π/2 और π/2 काउंट नहीं होता, इसके बीच में सारे फंक्शन होते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक। जैसे टेन इनवर्स के अगर वैल्यू देखोगे तो -π/2 और π/2 को छोड़ देना, इनके बीच की सारी वैल्यू ले लेनी है। तो हमने इसीलिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया। इस छोटे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट छूट जाएंगे, इनके बीच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे कि बताया भी था मैंने पहले कि 5 और 10 ऐसा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6, 7, 8 और 9 यही एलिमेंट है बस। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 और 10 ऐसा ब्रैकेट हो, तो इसके अंदर 5 भी काउंट होता है और 10 भी काउंट होता है। बात समझ आ गई यहाँ तक, ये हो गए। फिर आ गया हमारा कोस, और फिर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स। हाँ, उतार लो तो बोल देना, हो गया फास्ट है। हाँ, इसमें फिर हमारा क्या होता है, 0 से पाई होता है, ध्यान रखना, क्लियर है। 0 से पाई होता है, ये भी 0 से पाई होता है, ओनली इसमें क्या नहीं होता है, π/2 इसमें हमें माइनस कर देना, और इसमें वही 0 से पाई वाला छोटा ब्रैकेट कि 0 से पाई के अलावा इनको छोड़ के बीच वाले सारे, ये अपने को याद रखने हैं सारे। ये आए कहाँ से, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया, यही फंडामेंटल था। इसके आगे चैप्टर में जब हम ये करेंगे यही चीज़ें डायरेक्ट यूज आती है, बात समझ आ गई। लेकिन क्या है कि आए कैसे वो पता होना चाहिए, कि फंक्शन होते भी हैं क्यों नहीं होते हैं पता होना चाहिए, बात समझ आ गई। तो साइन वाले सारे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फंक्शन होते हैं, इन्वर्स वाले नहीं होते हैं, एक फिक्स रेंज के अंदर ही वो फंक्शन होते हैं। और रेंज कौन सी है, मैंने ये सब समझा दिया, ये इनकी रेंज है। तो ये हमारी है ना, ये रेंज, यही रेंज इन सब की रेंज आ गई। वो क्लियर है यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर हो गया, ठीक है। पॉज करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ इन्वर्स वाले अपन फॉर्मूले देख लेते हैं जो चैप्टर में काम आएंगे, क्लियर। सबसे पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले थे। अगर हमारा एंगल माइनस में हो तो विशेष ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, कि जब भी साइन -θ हो, कोस, टेन, कोट, सेक एंड
कोसेक। जब इनके एंगल हमारे माइनस में थीटा हो तो क्या होता है, और इसी में इन्वर्स फंक्शन आएंगे वहाँ पे भी क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो ध्यान रखना इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 6 फंक्शन होंगे। कभी भी कोई भी फंक्शन का एंगल हमारा नेगेटिव हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो इसमें कोस और सेक ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो अपना नेगेटिव खा जाते हैं। क्लियर है? कोस और सेक अपना नेगेटिव साइन खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा पॉजिटिव और ये भी सेक थीटा पॉजिटिव, बस ये दो ही खाते हैं, बाकी किसी को भूख नहीं लगती, इतना समझना अपना। क्लियर कॉन्सेप्ट है? तो साइन का साइन हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा। इसी टाइप हमारा टेन भी माइनस का टेन थीटा, माइनस का कोट थीटा यानी माइनस बाहर आ जाता है, और माइनस का कोसेक थीटा। क्लियर है? इसी टाइप इन्वर्स वाले फंक्शन भी तो हो सकते हैं नेगेटिव में, इसमें भी इनका पेयर चलता है, ध्यान रखना। साइन, कोसेक और टेन एक ही टाइप के होते हैं, यानी कि अगर साइन इनवर्स माइनस में एक्स, अच्छा एक्स और थीटा से कोई फर्क नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ भले मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाला एक्स में समझा इसलिए एक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा चाहे कोसेक इनवर्स माइनस का एक या फिर टेन इनवर्स माइनस का एक्स हो। क्लियर समझ आ गया यहाँ तक? तो इसमें क्या होता है कि माइनस वाला साइन बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस में साइन इनवर्स एक्स, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स एंड माइनस का टेन इनवर्स एक्स। इनकी तो समझ आ गई गणित। ये आपस में क्या चलते हैं, कोस इनवर्स एक्स अपना हो जाएगा यहाँ माइनस का एक्स, इसी टाइप हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस का एक्स, और हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स माइनस का एक्स। इसमें क्या फर्क रहता है ध्यान रखना, नेगेटिव तो इसमें भी बाहर आता है, सब में इनमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस बाहर आ गया और कोस इनवर्स हमारा एक्स हो जाएगा, सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, एंड सिमिलरली हमारा कोट इनवर्स एक्स हो गया। एक छोटा सा चेंज किया कि आगे क्या आ जाता है, पाई आ जाता है, ये ध्यान रखना है बस इन्वर्स वाले फंक्शन में। क्लियर है? इनमें तो सिंपल है कि जो कोस होगा और सेक होगा ये अपना नेगेटिव साइन खा जाते हैं, बाकी इनमें इन्वर्स फंक्शन में ध्यान रखना ये जो पेयर ऊपर है ना, साइन कोसेक और टेन अलग टाइप के एक ही लक्षण होते हैं इनके, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और साइन कोसेक और टेन इनके भी एक ही लक्षण होते हैं, ठीक है, ठीक है। कोस सेक और कोट एक ही टाइप के होते हैं, तो इनमें पाई बाहर आ जाता है और इनमें ओनली नेगेटिव साइन बाहर आता है। क्लियर है? इसी से हमारी पूरे चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, यही फंडामेंटल है। क्लियर है?